हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते ही हैं कि हम आपके लिए क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का एक ऐसा कोर्स लेके आए हैं जिसके अंदर हम 100 लेक्चर्स के अंदर और 100 दिनों के अंदर पूरी 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज को कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसी कोर्स के अंदर आज हमारा 8th डे है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। स्टूडेंट, इससे पहले हम 7 टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन टॉपिक की वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले उन टॉपिक की वीडियोस को देखें ताकि ये वाला टॉपिक आपको बड़े अच्छे से समझ में आए। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट्स, अब दिमाग में हमारे ये क्वेश्चन आता है कि मैनेजमेंट के कितने लेवल्स होते होंगे। तो स्टूडेंट्स, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है, ऐसा एक टिपिकल स्ट्रक्चर होता है। सबसे ऊपर जो लेवल पे मैनेजमेंट होती है उसको बोला जाता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब जनरली इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट होती हैं? सीईओ, दैट इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, आपने नाम सुना होगा। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, एटसेट्रा। तो स्टूडेंट्स, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे टॉप लेवल की जो पोजीशन होती है, दे आर द सीनियर मोस्ट पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन के सबसे सीनियर इंडिविजुअल्स होते हैं वो टॉप मैनेजमेंट में आते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, हम ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग से डिपार्टमेंट्स में क्रिएट कर देते हैं। ये जो आपको सेंट्रल लेवल पे नजर आ रहा है, इन सभी को हम डिपार्टमेंट्स बोल देते हैं, या हम इनको डिविजन्स भी बोल सकते हैं, या हम इनको सेक्शंस भी बोल सकते हैं। जैसे कि प्रोडक्शन के लिए हमने एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया जिसको हमने कह दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मार्केटिंग के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया जिसको हमने कह दिया मार्केटिंग डिपार्टमेंट। फाइनेंस के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया जिसको हमने कह दिया फाइनेंस डिपार्टमेंट। वर्कर से डील करने के लिए अलग से डिपार्टमेंट बना दिया जिसको हमने कह दिया ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो स्टूडेंट्स, ये जो डिपार्टमेंट्स हैं और जो इनके मैनेजर्स हैं, ये जो मैनेजर्स हैं ये मिडिल लेवल पे आते हैं। तो मिडिल लेवल पे हम कह सकते हैं डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, और आप कह सकते हैं डिविजनल मैनेजर्स। जो भी आपने डिपार्टमेंट्स बनाए हैं या जो डिविजन्स बनाई हैं, उनके जो इंचार्ज हैं, उनके जो हेड हैं, वो मिडिल लेवल पे आते हैं। स्टूडेंट्स, उसके बाद सबसे नीचे जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है वो है ऑपरेशनल लेवल मैनेजर। सबसे लास्ट लेवल पे मैनेजमेंट के ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट आती हैं, जिसके अंदर जो पोस्ट हैं उनको आप सुपरवाइजर्स कह सकते हैं, फोरमैन कह सकते हैं, उनको आप इंस्पेक्टर कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे नीचे लेवल की पोस्ट होती हैं। तो बेसिकली मैनेजमेंट के 3 लेवल्स हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट। सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट या ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट, इसको आप फर्स्ट लाइन मैनेजर्स भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली अगर आप देखें तो यहां पे एक ऐसा स्ट्रक्चर बन के आ रहा है जो पिरामिड की शेप में है। पिरामिड की शेप का मतलब ऊपर से तो वो थोड़ा सा नैरो है, नीचे जैसे जैसे जाते जाते हैं वो स्ट्रक्चर एक ब्रॉड स्ट्रक्चर बनता जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जो ये अलग अलग से लेवल्स हैं वो क्या अलग अलग से काम कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता रहा हूं, उसके बाद हम इसको एनसीईआरटी में से भी कवर करेंगे। स्टूडेंट, जनरली जो ये टॉप लेवल के इंडिविजुअल्स होते हैं, इनका काम जो होता है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना होता है। तो ये मेन काम क्या क्या करते होंगे? ये मेन काम के अंदर एक तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स होते हैं उनको सेट करने का काम टॉप मैनेजमेंट का है, और उनको अचीव कैसे करेंगे उसकी स्ट्रेटेजीज जो बनाती है वो भी टॉप मैनेजमेंट बनाती है। उसके अलावा स्टूडेंट्स, टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो काम है, जितने भी ये डिपार्टमेंट्स हमने बनाए ये सभी कोऑर्डिनेशन में काम करें,
मिलके काम करें। तो इनकी एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करना, जोड़ना और इस चीज को इंश्योर करना कि सभी एक ही डिपार्टमेंट्स में काम करें, यह भी स्टूडेंट्स टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है। उसके अलावा आउटसाइड वर्ल्ड के साथ रिलेशंस मेंटेन करना, सोसाइटी पे हमारे बिजनेस का क्या इंपैक्ट जा रहा है और सोसाइटी के साथ अच्छे रिलेशंस बना के रखने का काम भी टॉप लेवल मैनेजमेंट का है। उसके अलावा स्टूडेंट्स टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको स्कैन करती है और उन चेंजेस को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्लीमेंट करने का काम भी टॉप लेवल मैनेजमेंट का है। अभी ये सारे फंक्शंस हम एनसीईआरटी में से बड़ा डिटेल में करेंगे, अभी सिर्फ आपको एक आइडिया होना चाहिए कि टॉप मैनेजमेंट कर क्या रही है। देन स्टूडेंट्स मिडिल लेवल पे जो ये मैनेजर्स हैं आप देख सकते हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज को देखते हैं। तो इनका क्या काम है? इनका काम है इस चीज को इंश्योर करना कि जो इनके डिपार्टमेंट के अंदर इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं उनकी ड्यूटीज क्या हैं, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, उनको अच्छे से बताना। उसके अलावा टॉप लेवल मैनेजमेंट को ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट के साथ जोड़ने का काम भी इन्हीं का है। उसके अलावा अपने अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर वर्कर्स को मोटिवेट करना, अपने अपने डिपार्टमेंट में कितने वर्कर्स की जरूरत है, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है, उसको फाइंड आउट करना। उसके अलावा दूसरे डिपार्टमेंट्स वालों के साथ कॉन्टिन्यूअस बेसिस पर बातचीत करना, उनके साथ कोऑर्डिनेशन बनाने का काम भी मिडिल लेवल का है। देन स्टूडेंट्स जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं या ऑपरेशनल लेवल मैनेजर्स हैं वो डायरेक्टली आते हैं वर्कर्स के अबव, तो इनकी इंटरेक्शन जो है वो वर्कर्स के साथ है। तो इस चीज को इंश्योर करना कि वर्कर्स अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएं, इस चीज को इंश्योर करना कि उनके लिए वर्किंग कंडीशंस जो है वो प्रॉपर हों, इस चीज को इंश्योर करना कि वर्कर्स जो हैं वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को पूरा फॉलो करें। उसके अलावा मिडिल मैनेजमेंट ने जो अपनी बात वर्कर्स तक पहुंचानी है वो उन तक पहुंचाना। उसके अलावा राउंड लगा लगा के चेक करना कि वर्कर्स अपना काम अच्छे से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सारा सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट का काम है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको ब्रीफली बताया कि टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या है और सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट क्या है। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप कोई भी सैंपल पेपर उठा के देखते हैं तो उसके अंदर इसके क्वेश्चंस मिलने के बहुत चांसेस हैं। तो एक बार हम एनसीईआरटी में से देखते हैं स्टूडेंट्स इसके डिटेल्स में, ताकि जब पेपर में अटेम्प्ट करने से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट भी कर सकें। तो स्टूडेंट्स लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया, एक हमारी आएगी टॉप लेवल मैनेजमेंट, एक मिडिल लेवल मैनेजमेंट और एक सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर स्टूडेंट्स हमारा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। तो क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है कि डेजिग्नेशंस बताएं, तो आपको हर एक डेजिग्नेशन का नाम पता होना चाहिए। मिडिल लेवल पे मैंने आपको बताया जो अलग अलग से आपने डिपार्टमेंट्स बनाए उनके जो मैनेजर्स होंगे, और सबसे लोवेस्ट लेवल पे सुपरवाइजरी लेवल या ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट पे सुपरवाइजर्स, फोरमैन, इंस्पेक्टर्स। तो स्टूडेंट्स डिटेल में देखते हैं टॉप मैनेजमेंट को पहले। तो टॉप मैनेजमेंट कौन है? टॉप मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ द सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय वट एवर नेम दे आर कॉल्ड। जो सबसे सीनियर मोस्ट लोग ऑर्गेनाइजेशंस के होते हैं उनको हम टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड करते हैं। अब वो टॉप मैनेजमेंट की टीम बनती कहां से होगी? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज अ टीम कंसिस्टिंग ऑफ मैनेजर्स फ्रॉम डिफरेंट फंक्शनल लेवल्स, अलग अलग से जो फंक्शनल लेवल से, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, वहां से जो उनके हेड होंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड, मार्केटिंग, जनरली जब उनकी प्रमोशंस होती है तो उनकी जो टीम बन के आती है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर आती है। द टॉप ऑफ जॉब ऑफ द टॉप मैनेजर इज कंप्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल। जो टॉप मैनेजमेंट है सबसे ज्यादा उनकी जॉब डिमांडिंग है, सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल उनकी जॉब है, डिमांडिंग लॉन्ग आवर्स एंड कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। जो टॉप मैनेजमेंट की जॉब है वो इस चीज की डिमांड करती है कि काफी सारा टाइम डिवोट करा जाए। स्टूडेंट्स आप इस लाइन को बड़े अच्छे से मार्क भी कर सकते हैं, बोर्ड में केस स्टडीज बन के आती है कि कौन सा ऐसा लेवल है जिसकी जॉब सबसे कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रेसफुल है, जिसमें सबसे ज्यादा लॉन्ग आवर्स आपको डिवोट करने पड़ते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कमिटमेंट चाहिए। तो दैट इज द टॉप लेवल मैनेजमेंट। मेन डेजिग्नेशंस, सारी डेजिग्नेशंस का आपको नाम पता होना चाहिए। चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग। तो ये सारी डेजिग्नेशंस हैं जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर आती हैं, और पेपर के अंदर किसी भी डेजिग्नेशन का नाम आ सकता है, तो आपको सभी नाम अच्छे से आने चाहिए।
देन फंक्शंस ये क्या परफॉर्म करती हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टॉप मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको ब्रीफली भी बताया कि जितने भी हमने डिपार्टमेंट्स बनाए हैं सभी डिपार्टमेंट्स के काम को इंटीग्रेट करना, कोऑर्डिनेट करवाना, मतलब टॉप मैनेजमेंट सभी डिपार्टमेंटल हेड्स की मीटिंग करती है और उनको इंश्योर करती है कि वो सारे मिलकर काम करें, एक ही डायरेक्शन में काम करें, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करा जा सके। सो दे इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट। इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना, टू कोऑर्डिनेट आप कह सकते हैं, टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग से उसमें लोग काम कर रहे हैं, उनको इंश्योर करना कि सारे एक जैसे एफर्ट्स करें अकॉर्डिंग टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। स्टूडेंट्स आप खुद सोच सकते हैं अगर अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग तरीके से काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव नहीं करा जा सकता। तो इस चीज को इंश्योर करना कि सारे डिपार्टमेंट्स मिलकर कोऑर्डिनेशन में काम करें, एक जैसे एफर्ट्स करें, उसको इंश्योर कौन कर रहा है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। देन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए, सर्वाइवल के लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है। देन दे एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना कि उसमें क्या चेंजेस आए और उसका बिजनेस के ऊपर क्या इंप्लीकेशन होगा, उसको स्टडी करना और उन चेंजेस को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्लीमेंट करवाने का काम भी टॉप लेवल मैनेजमेंट का है। देन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को सेट करना, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स क्या होंगे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करेगी और उसके बाद उनको अचीव करने के लिए जो स्ट्रेटेजीज बनाई जाएंगी वो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाएगी। देन स्टूडेंट्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंड फॉर इट्स इंपैक्ट ऑन द सोसाइटी। सोसाइटी के साथ डील करना, जो बिजनेस का इफेक्ट सोसाइटी पे पड़ रहा है और सोसाइटी के साथ हमारे कैसे रिलेशंस हैं, उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट होगी। तो स्टूडेंट्स यहां से हमें समझ में आ रहा है किसी भी पॉइंट से कोई भी केस स्टडी बन के आ सकती है, तो हर एक फंक्शन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। देन सेकेंड लेवल पे आता है मिडल लेवल मैनेजमेंट। अभी स्टूडेंट्स मैंने आपको समझाया कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम अलग अलग से डिपार्टमेंट्स बना देंगे, उन डिपार्टमेंट्स में उनके हेड्स जो होंगे वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर आएंगे। सो मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज द लिंक बिटवीन टॉप लेवल मैनेजर्स एंड लोअर लेवल मैनेजर्स। अभी मैंने बताया जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है और लोअर को भी मैंने बताया ऑपरेशनल लेवल जो मैनेजमेंट है, उनको आपस में जोड़ने का जो काम है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट करती है। बेसिकली जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, जो डिविजनल हेड्स हैं, वो टॉप मैनेजमेंट को सुपरवाइजरी लेवल के साथ जोड़ रहे हैं। दे आर सबऑर्डिनेट टू टॉप मैनेजर्स। जनरली ये टॉप मैनेजर्स के तो सबऑर्डिनेट्स हैं और जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं, जो सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स हैं, उनसे वो सुपीरियर हैं। मेन डेजिग्नेशंस क्या होंगी, डिविजनल या डिपार्टमेंटल हेड्स। जितनी भी आपने डिविजन्स बनाई या डिपार्टमेंट्स बनाए उसके जो हेड्स हैं, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ऑपरेशंस मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, तो ये सभी जो हैं वो मिडिल लेवल पोजीशन पे आते हैं। तो स्टूडेंट्स अब दिमाग में क्वेश्चन अराइज होता है कि ये क्या काम करते हैं, तो देखते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या काम करते हैं। फंक्शंस ऑफ मिडिल मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स हर एक मिडिल लेवल का जो मैनेजर है वो अपने अपने डिपार्टमेंट को देखता है। तो सबसे पहला इनका काम है दे इंटरप्रेट, इंप्लीमेंट एंड कंट्रोल द प्लान्स एंड पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज डेवलप्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट ने जो प्लान्स बनाए, जो पॉलिसीज बनाई, उनको पढ़ के समझना, उसको ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करवाना, फिर देखना कि वो पॉलिसीज सही ढंग से इंप्लीमेंट हो रही हैं नहीं हो रही हैं, वो मिडिल लेवल का काम है। तो क्वेश्चन आ सकता है पॉलिसीज बना कौन रहा है, टॉप मैनेजमेंट, उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्लीमेंट कौन करवा रहा है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। देन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। जो सुपरवाइजरी लेवल पे मैनेजर्स काम कर रहे हैं वो अपना काम ढंग से करें, उनकी एक्टिविटीज के लिए मिडिल लेवल मैनेजर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। देन दे इंश्योर दैट द डिपार्टमेंट हैज द नेसेसरी पर्सनल, पर्सनल मींस वर्कर्स। इस चीज को इंश्योर करना कि हर एक डिपार्टमेंटल हेड के अंदर उनके जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें सफिशिएंट नंबर ऑफ वर्कर्स हैं या नहीं, अगर नहीं है तो उनको सेलेक्ट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स की है, मतलब मिडिल लेवल मैनेजर्स की है। देन दे असाइन नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू देयर डिपार्टमेंट। जैसे प्रोडक्शन मैनेजर है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनकी क्या ड्यूटीज होगी, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, क्या उनके पास अथॉरिटी होगी, वो प्रोडक्शन मैनेजर बताएगा।
फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो फाइनेंस मैनेजर है वो बताएगा कि लोगों की क्या ड्यूटीज हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो हर एक डिपार्टमेंट में जो डिपार्टमेंटल हेड होगा वो ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताएगा। देन दे मोटिवेट देयर डिपार्टमेंट टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स, अपने अपने डिपार्टमेंट्स को मोटिवेट करना, ये काम भी मिडिल लेवल मैनेजर्स का है। देन दे कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑपरेट करना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है वो मार्केटिंग वालों के साथ भी कोऑपरेट करे, फाइनेंस वालों के साथ भी कोऑपरेट करे, एचआर वालों के साथ भी कोऑपरेट करे। ऐसे हर एक डिपार्टमेंटल हेड की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बाकी सभी डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करे, कोऑपरेट करे, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का काम स्मूथली चल सके। तो मिडिल लेवल के बाद सबसे लास्ट लेवल पे जो हमारा लेवल आता है वो है सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर। अब सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर सबसे लोवेस्ट लेवल मैनेजमेंट की हायरार्की के अंदर है। कोई पूछ ले सबसे नीचे लेवल पे कौन आते हैं, तो सुपरवाइजरी लेवल, इसको आप ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट भी कह देते हैं। इट कंप्राइज द लोवेस्ट लेवल इन द हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे नीचे लेवल पे जो आ रहे हैं वो सुपरवाइजरी लेवल, इसके अलग अलग नाम है, किसी भी नाम से आ सकता है। ऑपरेशनल लेवल मैनेजर्स भी आ सकते हैं, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स भी आ सकते हैं। तो पेपर में कुछ भी नाम आ जाए हमें कंफ्यूज नहीं होना। डेजिग्नेशंस इसके अंदर फोरमैन, सुपरवाइजर्स, इंस्पेक्टर्स, ये डेजिग्नेशन सबसे लोवेस्ट लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हैं। ये क्या फंक्शंस करते हैं इसको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, सुपरवाइजर्स का काम है वर्कर्स के साथ डील करना, तो उनको ओवरसी करना, उनकी एक्टिविटीज को ओवरसी द एक्टिविटीज ऑफ द वर्कर्स। ओवर का मतलब अबव एंड सी का मतलब देखना, तो ऊपर से राउंड लगा लगा के चेक करना कि वर्कर्स अपना काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यह काम सुपरवाइजर्स का है। उसके अलावा दे इंटरेक्ट विद एक्चुअल वर्कफोर्स एंड पास ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ मिडिल मैनेजमेंट टू द वर्कर्स। वर्कर्स के साथ बातचीत करना, और जो मिडिल मैनेजमेंट ने वर्कर्स के लिए ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करे हैं वो वर्कर्स तक पहुंचाने का काम भी मिडिल लेवल में सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर का है। बिकॉज यार एक बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आता है कि एक इंडिविजुअल कहता है कि मेरे अपने वर्कर्स के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, मैं अपने सुपीरियर्स की बात वर्कर्स तक पहुंचाता हूं, तो मैं किस लेवल पे काम करता हूं। तो अंडरस्टूड सी बात है कि अगर कोई इंडिविजुअल वर्कर्स के साथ डील कर रहा है और मिडिल लेवल की बात वर्कर्स तक पहुंचा रहा है तो वो सुपरवाइजरी लेवल या ऑपरेशनल लेवल पे काम कर रहा है। देन थ्रू देयर एफर्ट्स क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज मेंटेन। इस चीज को देखना कि वर्कर्स जो हैं वो क्वालिटी को मेंटेन करें, वर्कर्स जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी क्वालिटी को चेक करने का काम भी सुपरवाइजर्स का है। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इज मिनिमाइज्ड। जब वर्कर्स काम कर रहे हैं तो इस चीज को देखना कि रिसोर्सेज की वेस्टेज बिल्कुल ना करें, वो भी सुपरवाइजर इंश्योर करेगा। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम कर रहे हैं वर्कर्स, वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस चीज को इंश्योर करने का काम भी सुपरवाइजर्स का है। बेसिकली वर्कर से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज हैं वो सारा काम सुपरवाइजर्स का है। तो स्टूडेंट्स, ये 3 लेवल्स मैनेजमेंट के अंदर हैं और इस चैप्टर में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। केस स्टडीज काफी सारी बनती हैं, तो आपको सभी के फंक्शंस पता होने चाहिए, सभी की डेजिग्नेशंस पता होने चाहिए। डेजिग्नेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, फंक्शंस बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये टॉपिक बड़े अच्छे से याद हो गया होगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो आप इस चैप्टर के नोट्स हैं वो भी साथ के साथ बनाते रहें, ताकि बाद में जब लर्न करने की जरूरत पड़े तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स ना हो। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।